Dear students, welcome back to Software Architecture and Design course. We are at week 16 and today we are going to cover part first of this week. Last week में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न्स थे उनको फोकस किया और उसमें से जो हमारी लास्ट क्लास थी वो डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर थी। तो इस पूरे वीक में हम लोग जो बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न है इस पे फोकस करेंगे। अगर आप जब डिज़ाइन पैटर्न को मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त डिस्कस किया था कि जो बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं ये डायनामिक इंटरेक्शन जो ऑब्जेक्ट्स में होता है ये उस पे फोकस करते हैं, वो हम इसमें साथ डिस्कस करते हैं। तो बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न के पर्सपेक्टिव से हम जो आज सबसे पहले बात शुरू करेंगे वो होगी जी स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न। एक्चुअली जब हम लोग जब शुरू करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, मतलब मास्टर्स लेवल पे एटलीस्ट, या 7th 8th सेमेस्टर में या फिर इंडस्ट्री को, उसमें फिर ये होता है कि हम शुरू करते हैं स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न से। एक्चुअली इसमें हम दो चीज़ें अचीव कर लेते हैं। एक तो लोगों को डिज़ाइन पैटर्न्स की इम्पोर्टेंस इस पैटर्न से पता चल जाती है और फिर पैटर्न्स के बारे में भी आइडिया हो जाता है डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। लेकिन जो बिगिनर्स हैं तो मैंने फील किया कि डायरेक्ट इसको पढ़ाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली विद नॉट विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग और बहुत से प्रॉब्लम्स और इस किस तरह सब चीज़ें। तो फिर इसलिए मैंने आपको शुरू करवाया था वो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से था कि वो बड़ा एक सिंपल सा डिज़ाइन है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न की। एक बहुत वंडरफुल ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, इसकी डिटेल आज समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही आपने ये भी समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जब जो प्रोग्रामर है, जो डिज़ाइनर है, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, इवन डेवलप करना शुरू करते हैं उसके बाद में। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो पता करते हैं। जॉय जो है वो एक कंपनी में काम करता है और वो जो कंपनी है सिमो डक के नाम से एक गेम पे काम कर रही है, सिमुलेटर डक है उसके ऊपर काम कर रही है। अब ये जॉय है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर है और इसकी ड्यूटी ये है कि वो जो नेसेसरी फंक्शनैलिटी चाहिए सिमो डक को वो उसको कोड कर सके। शुरू में जो बस जो गेम है उसकी जो स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं वो इसमें कुछ 3 स्पेसिफिकेशन है। जो पहली स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इस गेम के अंदर मल्टीपल या वैरायटी ऑफ डिफरेंट डक्स को हैंडल किया जाएगा, जो इस हैंडल मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा इस गेम में। दूसरे नंबर पर जितनी भी डक्स हैं उनमें ख़ास बात क्या है, दे कैन स्विम। और तीसरे नंबर पर जितनी भी डक्स हैं वो दे कैन क्वैक, मतलब वो बोल सकती हैं, जो उनका बिहेवियर है। तो इन 3 आइडिया के साथ ये मतलब हर डक्स में होगा ये 2 चीज़ें, स्विम और क्वैक, और डक्स ही होंगी। तो इससे पता ये चला कि अब एज अ डिज़ाइनर, एज अ प्रोग्रामर, ये जॉय ने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि स्विम और जो क्वैक का बिहेवियर है ये सब डक में चाहिए, इस पूरे गेम में चाहिए, लिहाजा इसको मैं बेस क्लास में ले जाता हूँ और बाकी इसको ड्राइव कर लेंगे। जो ड्राइव क्लासेस वो अपने तरीके से स्विम भी कर लेंगे, अपने तरीके से क्वैक भी कर लेंगे। तो इसने कुछ इस माइंड में सोचा रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और इसने जो पहला डिज़ाइन किया वो ये था कि हर डक्स ही होंगी और जितनी भी डक है वो क्वैक कर सकेंगी, स्विम कर सकेंगी और डिस्प्ले कर सकेंगी। अच्छा, अब डिस्प्ले को उसने ओवरराइड कर दिया। वो कैसे किया पहले देख लेते हैं। मलर डक है शुरू में, तो ये कुछ आइडिया किया उन्होंने फ्यूचर में। अब उसका माइंड में क्या था, इसके माइंड में ये था कि जितने भी डक्स हैं वो क्वैक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकती हैं, लिहाजा इसको बेस क्लास में ले लेते हैं। बेस क्लास की टेक केयर कर लेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, बजाय कि मैं ड्राइव क्लास में हर जगह जाके इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ। जो डिस्प्ले का मेथड है वो इसने सबको दे दिया। उसका मतलब क्या था, क्योंकि इसका ख्याल था कि जो डक्स हैं सारी सेम नज़र नहीं आती दिखने में, तो सबका दिखने में फ़र्क है, बस सबकी जो विजिबिलिटी है, जो डिस्प्ले है वो सिमिलर नहीं है, लिहाजा हर डक रिस्पॉन्सिबल होगी ख़ुद को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसने इसको इसलिए जो है, जो आप देखेंगे वो आपको नज़र आ रहा है ड्राइव क्लासेस में भी। और तीसरे नंबर पर अब डेफिनेटली वही बात जो हमें बात की है, और एक इसने
एक्सटेंशन के लिए छोड़ दो कि फ्यूचर में जो एक्सटेंशन आएगी, अब मसलन जैसे डक्स बढ़ती जाएंगी तो इस हायरार्की में आती जाएंगी। तो अगर गौर से देखा जाए तो एक बड़ा अच्छा आइडिया होता है इस बंदे ने। अच्छा, अब इसे क्या बेनिफिट हुआ? तो अब जैसे मैंने कहा था कि इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वन थिंग इज कांस्टेंट दैट इज चेंज, तो अब चेंज को हैंडल कर लेते हैं। अब चेंज ये आई कि जॉय मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऐड अ रेड हेड डक टू आवर सिमुलेटर। तो मतलब एक ऐसी हमें डक चाहिए जो कि रेड हेड की होगी। तो अब क्या, उनका कोई मसला नहीं, ये मेरे कौन सी ये है जो हम यहाँ पे हैंडल करना चाह रहे हैं। जॉय ने कहा नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब उसने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से यहाँ जगह छोड़ी हुई थी, लिहाजा बड़ा आसान था वो इसके साथ अटैच करते इस डक को और बस काम करना शुरू कर देता। डिस्प्ले उसने ऑलरेडी, क्योंकि डिस्प्ले में चेंज आया ना रेड हेड के हवाले से, तो उसने कहा डिस्प्ले तो मैंने पहले ही सबको ओवरराइड किया होगा कि जैसे जैसे जिस तरह के डक है वो खुद अपने हिसाब से ओवरराइड कर ले, लिहाजा उसने इसके साथ रेड हेड डक को भी लेके आ गया और डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। वेल्डन जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब फिर मैनेजमेंट ने फैसला ये किया, जॉय एट दिस शेयर होल्डर्स मीटिंग वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू क्रश द कंपटीशन। अब हम क्या करें? अब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बतखें हैं वो उड़ना भी शुरू कर दें, क्योंकि गेम है, जो मर्जी करते रहें। तो बतख उड़ती है, कुछ उड़ती है, कुछ नहीं उड़ती है, तो डिफरेंट मतलब वैसे तो उड़ती, जैसे बर्ड ऐसे होता है थोड़ी सी उड़ जाती है, कुछ बिल्कुल भी नहीं उड़ पाती। तो उसने अब ये चैलेंज था नया। तो एज आ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर या प्रोग्रामर जॉय ने क्या करना चाहिए था? ये सोचे, बिल्कुल जी, जॉय ने वही सोचा जब ये आपने सोचा है। जॉय ने ये किया, उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं फ्लाई का बिहेवियर ऐड कर देता हूँ। उसने जो बेस क्लास थी उसमें फ्लाई का बिहेवियर ऐड किया, कहानी फिट हो गई। ओके, ये काम करने से सारी ड्राइव क्लासेस को भी फ्लाई का बिहेवियर मिल गया और सब उड़ना शुरू हो गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ गलत तो नहीं हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये वही है जो लिस्कप सब्जेक्ट प्रिंसिपल में हमने कहा था कि इज़ अ काइंड ऑफ के चक्कर में इस यहाँ पे काम हो गया। लेकिन उसमें क्या था, वो जो ऑस्ट्रिच था वो वैसे फ्लाई नहीं करते थे जैसे बर्ड फ्लाई करते थे। तो क्या ऐसी कोई गलती हमने तो नहीं कर दी यहाँ पे कि फ्लाई के सब एक तरीके से उड़ना शुरू कर देंगी? क्योंकि ये हमने ओवरराइड नहीं करवाया बेस क्लास में, हम मतलब जॉय ने। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा सोचिए क्या प्रॉब्लम है। चले फिलहाल हम इसको बियर करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब फिर चेंज आई। अब चेंज क्या आई है कि जॉय आई एम एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग दे गेव एन आइडिया टू ऐड रबर डक। अब हम चाहते क्या है कि भाई मार्केट का मुकाबला करना, तो इसके अंदर रबर डक्स भी आ जाए। तो जॉय आई होप के जो उसको सोचना चाहिए, तो उसके पास अब बिहेवियर तो ऐड नहीं करना, अब सिंपली उसको यहाँ पे जा करके एक नई रबर डक ऐड करनी है। ठीक है जी, वो अब जॉय को क्या करना, उसका नो प्रॉब्लम, मैं कर लेता हूँ। तो जॉय साहब ने वही काम किया, मलर डक थी, अच्छा उसमें ऐड कर दी। अच्छा, अब ये काम करने से क्या हुआ, जो मलर डक है वो क्वैक करती है, ठीक हो गया। जो रेड हेड डक है वो भी क्वैक करती है, वो भी ठीक हो गया। अब इसमें लेके ना रबर डक, तो रबर डक का जो हमने कहा था जितनी भी डक्स हैं वो क्वैक करती हैं, तो रबर डक के ऐड करने से क्या, वो तो बेचारी स्विक की करती, मतलब इसकी जो आवाज़ है वो क्वैक वाली नहीं होती। तो अब क्या यहाँ पे गलत हो गया, ये सोचे। तो अगेन ये जो हमें जो क्वैक का बिहेवियर था, अब जॉय ने सोचा कि ये भी क्वैक कर रही है, ओके रहने दो, ये भी क्वैक कर रही रहने दो, लेकिन उसने कहा ये क्वैक नहीं कर रही, लिहाजा उसने कहा भाई तुम खुद को ओवरराइड करो, अपना बिहेवियर खुद दो। ये देखेंगे, तो अब आई होप कि अब कम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो गई है। जैसी नई रिक्वायरमेंट आ रही है उसके साथ एक कम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। तो ये वो इशू है जो यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो दूसरे नंबर पे इससे पहले इशू माशाल्लाह जो हम पहले फेस कर रहे हैं वो फ्लाई का है कि सबको हमने उड़ाना शुरू कर दिया था, अब रबर डक भी उड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसके अंदर एक डिकॉय डक भी आ गई है, नई मैनेजमेंट का फैसला हुआ अब डिकॉय डक भी चाहिए। अब ये बेचारी वो डक है जो कि फ्लाई को भी इसको चेंज करना होगा और म्यूट भी करना पड़ा, तो उस हिसाब से भी होगा। तो इस किस्म की बहुत से प्रॉब्लम है। हमने बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में वन थिंग इज कांस्टेंट दैट इज चेंज। अब हम क्या करें? जो लास्ट हमने जो पिछले वीक हमने देखा था वो ये था
कि एप्लीकेशन का वो हिस्सा, जैसे हमने पिज़्ज़ा में देखा था कि एप्लीकेशन का वो हिस्सा जो फैक्ट्री मेथड पैटर्न में था, एप्लीकेशन का वो हिस्सा जिसमें वेरिएशन आ रही है उसको दूसरी एप्लीकेशन से चेंज कर दें। तो अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना वेरिएशन कहाँ पे आ रही है। तो वेरिएशन यहाँ पे दो जगह पे आ रही है। नंबर एक तो जो वेरिएशन हमें नज़र आ रही है वो फ्लाई का बिहेवियर है, और दूसरे नंबर पे जो हमें वेरिएशन नज़र आ रही है वो क्वैक का बिहेवियर है। इन दो जगह को पार्ट्स को हमें सबसे अलग से करना होगा कुछ इस फॉर्म में। तो फ्लाई का बिहेवियर है हमारे पास आ जाएगा, हम इंटरफेस की फॉर्म में या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की उसको अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फ्लाई विद विंग्स या नो फ्लाई, तो दोनों हैंडल कर दिए, जो आप उड़ भी सकते हैं आप नहीं भी उड़ सकते। और दूसरा मसला क्वैक का कर दिया। तो क्वैक में हमने कहा एक क्वैक हो सकता है, एस क्वैक हो सकता है, म्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इलाका, ये रीजन अलग करना है बाकी एप्लीकेशन से। अच्छा, अब फर्दर डिज़ाइन प्रिंसिपल, तो ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है एक्चुअली इसमें हम सबसे ज़्यादा डिज़ाइन प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक अभी आपने देख लिया जो था कि जो एक्चुअली लास्ट हम इसको देख चुके थे। अब नया क्या जी, प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट टू एन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट द बिहेवियर। वैसे इसमें जो बिहेवियर है आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करें एंड प्लेस दैट इन एन इंटरफेस, मतलब वो बिहेवियर जिसमें ऐसे मसले आ रहे हैं अब उस एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस में लेके आएँ। मेजर क्लासेस विल नो इट। अब इसका मतलब क्या है, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ, क्लास डायग्राम से, तो ज़्यादा आप सूटेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो बिहेवियर वेरी कर रहा था हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले गए हैं बेस क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे ये वो बिहेवियर हैं जिसके थ्रू ये वर्किंग में लेके आएंगे। लिहाजा अब यहाँ पे परफॉर्म क्वैक, मतलब अब हमने सबको क्वैक करवाना है, लेकिन वो क्वैक कैसे होगा ये ड्राइव क्लासेस को या बाकी को पता होगा। इसी तरह परफॉर्म फ्लाई करवाना है कैसे होगा, अब ये बाद में डिसाइड करते हैं। अब फर्दर डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है, फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। अब आपके पास इनहेरिटेंस भी है, कंपोजिशन भी है, तो कंपोजिशन के फेवर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करती है बिहेवियर को रन टाइम पे मॉडिफिकेशन में हिसाब से, मतलब बिहेवियर को अगर रन टाइम में मॉडिफाई करना है ये आपको उस पर भी अलाउ कर देती है, और ये हेल्प करती है क्लासेस को टू बी फोकस्ड, कि फोकस रह सकें। लिहाजा कंपोजिशन की पावर ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इनहेरिटेंस की तरफ जाएँ या कंपोजिशन की तरफ जाएँ। तो इस रूल के मुताबिक अब हमें क्या करना है, ये इलाका जिसमें वेरिएशन आ रही है ये इसके साथ इनहेरिट करें ये कंपोजिशन। तो इस रूल के बाद ये जो हमने क्वैक का बिहेवियर था, फ्लाई का बिहेवियर था, वो इसके साथ क्या होंगे, वो इसके साथ कंपोज करेंगे कुछ इस फॉर्म में। अब आप देख लें जो हमारे पास फ्लाई का बिहेवियर था और जो हमारे पास क्वैक का बिहेवियर था, ये दोनों के दोनों यहाँ पे हो रही हैं कंपोज, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें अजीब सी ये मज़ीद कम्प्लेक्स हो रही हैं। अब आप सोचें कि शुरू में अगर मैं आपको ये लेके आ जाता तो थोड़ा सा मसला था, लेकिन मुश्किल कुछ भी इसमें नहीं है, थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी इसके एग्जांपल करेंगे, आप देखेंगे नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बस रिलैक्स होकर चीज़ों को देखते जाएं। अच्छा, अब रियल वर्ड से देखते हैं इसको। गैंग ऑफ फोर के मुताबिक स्ट्रेटजी डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स। यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स नजर आएंगे। इनकैप्सुलेट ईच वन एंड मेक दम इंटरचेंजेबल, मतलब हमारे पास जो एल्गोरिथम है इसको हम इनकैप्सुलेट भी करेंगे, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन समझें, strategy lets the algorithm vary independently from the client। अब आपने करना क्या है ज़रा इसको देखिएगा। हमारे पास एक तो होगी स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, जिस एल्गोरिथम के अगेंस्ट में हम कह रहे हैं कि सबके अपने अपने एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम के सीक्वेंस, मतलब कि एल्गोरिथम में चेंज है। बस आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम चेंज है। फ़र्ज़ करें हम कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट का अपना एल्गोरिथम है, तो हम यहाँ पे इसको मतलब काम सारे सिमिलर है, लेकिन एल्गोरिथम के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में किसी में कुछ चेंज आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम स्ट्रेटजी की बेस क्लास को यूज़ करते हुए ड्राइव क्लासेस को यूज़ करेंगे। ये मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए कैसे मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने दे लूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि स्ट्रेटजी पैटर्न को यूज़ कहाँ पे करना है। स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न जो है 4 जगह पे आपने यूज़ करना है। नंबर 1, सारी क्लासेस रिलेटेड हैं लेकिन बिहेवियर के हिसाब से उनमें समय डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एल्गोरिथम है लेकिन वो उनके डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, एल्गोरिथम के डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और थर्ड नंबर पे कहाँ पे यूज़ करना है कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम यूजेस डेटा दैट क्लाइंट शुड नॉट नो अबाउट, मतलब एल्गोरिथम एक ऐसा डेटा यूज़ कर रहा है जो जिसके बारे में क्लाइंट्स को नहीं पता होना चाहिए।
और आखिर में क्या है, जो क्लास हैं उसके पास बहुत से बिहेवियर है सिमिलर क्लास, बिहेवियर इसमें मल्टीपल है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं, स्विच लगा देते हैं, ये मल्टीपल कंडीशन है। हम कहते हैं कि इफ़ डे डॉट ये तो ये कर दो, इफ़ डे एल्स इफ़ ये स्विच ये। तो इस किस्म के जो मल्टीपल कंडीशन आ जाती हैं, मल्टीपल बिहेवियर आती है, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि बेसिकली स्ट्रेटजी पैटर्न की तरफ जाना चाहिए हमें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड से देखते हैं सॉफ्टवेयर के बगैर। आप सबको एयरपोर्ट पहुंचना है। अब एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यू नीड टू ट्रैवल। अब ट्रैवल एक एल्गोरिथम है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप अपने पर्सनल कार यूज़ कर लें, करीम करवा लें, या बस में चले जाएं या बाइक पे चले जाएं। अब देखें, यू नीड टू ट्रैवल। अब ट्रैवलिंग के एल्गोरिथम में चेंज है, पहुँचना आपने एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन सॉफ्ट एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी है, अगर फर्स्ट हम उनके पास डिफरेंट एरोप्लेन्स हैं, उस हिसाब से वो चाहते हैं कि इस पे काम किया जाए। तो अब उनमें बिहेवियर क्या होगा, उनमें बिहेवियर यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, हमने कहा यार कि एयरफोर्स का एरोप्लेन जो है वो कैसे काम कर रहा है, एयर बस कैसे चल रही है, बोइंग कैसे चल रहा है। लेकिन जैसे हम हेलीकॉप्टर पे आएंगे तो पता लगा हेलीकॉप्टर तो वैसे नहीं उड़ता जैसे बाकी जहाज़ उड़ते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इसके फ्लाई के बिहेवियर को चेंज करना होगा बाकी सबसे। ठीक है, तो डिस्प्ले तो वैसे इसके हिसाब से था। तो आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी यहाँ पे। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, और उस एग्जांपल के बाद फिर आई होप कि ये सब चीज़ें आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको फ़िलहाल आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो में मैंने स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न को लेके अब हम करते हैं कि आपने मैथमेटिक्स बहुत बचपन से जो मैथमेटिक्स में हम बचपन में करते थे ना, कि 2 नंबर को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न। बिल्कुल छोटा सा टास्क है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, एनिमल सिस्टम जो होगा, जो फर्ज के चिड़ियाघर है हमारे पास यहाँ पे लाहौर में, उनका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर में फिर हमें स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको टास्क दूंगा। तो आई होप कि आप इसको कोड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमें इसमें बेस क्लास चाहिए होगी स्ट्रेटजी की। तो अगर मैं आपको उसकी तो हमें सबसे पहले स्ट्रेटजी की बेस क्लास चाहिए होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा अगर तो स्ट्रेटजी की हमें बेस क्लास चाहिए, तो आप, और दैट मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस दिन में रख लीजिएगा, या इंटरफेस होगा या एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ताकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जा सके। तो स्ट्रेटजी, अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा इन सबको हमें करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी की बेस क्लास होगी। अब इसके अंदर हम वो मेथड आइडेंटिफाई करें जो सब क्लासेस में होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी क्लासेस हैं पब्लिक वॉइड, वो एग्जीक्यूट का मेथड अप्लाई करें। एग्जीक्यूट में हम उन्हें कहते हैं कि आपके पास 2 चीज़ें होंगी, एक फर्स्ट नंबर होगा, एक आपके पास सेकंड नंबर होगा। आपने इन दोनों के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये काम था स्ट्रेटजी का, यानी कि वो चीज़ जो सारी ड्राइव क्लासेस को चाहिए वो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी डिज़ाइन पर, यहाँ पे स्ट्रेटजी की मेन क्लास में लगा देंगे। और इस क्लास को आपने एब्स्ट्रैक्ट करना है या इंटरफेस करना है, ये आपने माइंड मेक श्योर कर लेना चाहिए इसको। अच्छा, अब यहाँ से जो इसकी स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, अब मतलब हमारे पास एल्गोरिथम है, तो इस एल्गोरिथम के स्टेप सिमिलर होंगे लेकिन ऑपरेशन में चेंज होगा। ठीक है, कोई एल्गोरिथम में वेरिएशन चाहिए ना हमें यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्लास। तो वो पहली क्लास है जी ऐड स्ट्रेटजी। मैंने स्ट्रेटजी को कॉपी कर लिया, वो बार बार इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो अब हमारे पास जो स्ट्रेटजी की क्लास है ये हमारे पास आ जाएगी, कि जो स्ट्रेटजी की क्लास है उसके साथ तुम इनहेरिट कर लो। जैसे आप इसे इनहेरिट करेंगे तो अब इसको ओवरराइड करना पड़ेगा जो बेस क्लास में जो मेथड है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंगली। तो उसमें हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको हमने पब्लिक किया है, इसको पब्लिक कर दें ताकि ये हमें जो इश्यूज़ ना आए। अच्छा जी, तो ये यहाँ से ड्राइव हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वो हमें हमारे पास जो ओवरराइड का बिहेवियर है, पता नहीं क्यों मसला है, एनीवे हम उसको यहाँ पे खुद इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो पब्लिक ओवरराइड, और ये हमारे पास आ जाएगा, उसकी रिटर्न टाइप थी वॉइड, और उसका नाम था एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में हमारे पास था इंट फर्स्ट नंबर,
और इंट सेकंड नंबर। ज़रूरी कि वहाँ पे जो वहाँ पे था वो यहाँ भी हो, ये इसकी ज़रूरी नहीं है इसका ऐसा हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम लोग सिंपली ये करेंगे कि फर्स्ट आर्गुमेंट क्या था, इनको हमने किया है प्लस और इक्वल इसका आ गया जी आंसर। ठीक है, तो अब हमारे पास 0 इंडेक्स पे आ गया जी फर्स्ट नंबर जो था, सेकंड नंबर जो था। अब इसका ऑपरेशन में चेंज होगा, तो ऑपरेशन आ जाएगा फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को ऐड कर देना। तो ये था जी हमारा अभी तक का काम। अभी तक कंपाइल करके देख लें हमने कुछ एरर तो नहीं दिया। डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग, इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो मैं ये देख रहा था वो कह रहा है कि जी कि मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज़ नॉट मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक्सटर्नल। तो अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़, अब ये जो गलती मैंने की थी वो ये थी कि मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये ओवरराइड नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ज़रा मैं जाता हूँ तो अब देखिएगा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में मिस हो गया था, इसलिए मैंने इसको शुरू में ही कंपायर करके देख लिया का मसला कहाँ आ रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये थी हमारे पास ऐड स्ट्रेटजी। अब मैं सेकंड नंबर पे क्लास लेके आ रहा हूँ जो होगी सब्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी। सब्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी, तो आप इसको ऐड करें। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको लेके आना पड़ेगा स्ट्रेटजी की जो क्लास है वहाँ से इसको इनहेरिट करना होगा। और जब मैं अब ओवरराइड करूँगा तो अब ये आपको एग्जीक्यूट का बिहेवियर दे देगी, जबकि पहले ये नहीं कर रही थी। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था 0 में 0 -1, ये इंडेक्स है डेफिनेटली, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 2। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि पहले में से दूसरे नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर में से हम सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो ये हमारा हो गया जी इसका सेकंड हिस्सा। तो थर्ड पार्ट में हम मूव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी का। तो मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी, ये भी इनहेरिट करेगी स्ट्रेटजी से। और हम इसको जब ओवरराइड करेंगे तो ओवरराइड में सिंपली क्या करेगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जा कर के हमें 0 इंडेक्स पे डेटा है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, और आंसर क्या आया वो अभी हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर, फिर आ जाएगा जी सेकंड नंबर, फिर आ जाएगा जी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर। और आखिर में जो हमें काम करना है वो है डिवाइड। तो ऐड करें इसके ऊपर, तो इसका नाम है जी डिवाइड स्ट्रेटजी। अच्छा, वो जो है ना डिवाइड बाई 0 वगैरह वो यहाँ पे हैंडल करना हमारा मकसद नहीं है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर रहा। स्ट्रेटजी ड्राइव हुआ तो हम उसको ओवरराइट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाके हम जो बाकी के साथ किया, तो 0 इंडेक्स का डेटा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 के ऊपर, और आंसर क्या आया है वो इसको 2 पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट नंबर, एक्चुअली इट्स फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। ले जी, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ है स्ट्रेटजी का। मैंने कहा था कॉन्टेक्स्ट की क्लास होगी जिसके थ्रू जो हमारे क्रिटिकल काम है। तो अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट की क्लास की तरफ, जिसके थ्रू हम इसको एक स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे कौन सी कॉल करनी है। तो एक क्लास है जी कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट की क्लास में क्या होगा मैं आपको दिखाऊँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो अब इसने, अब गौर करें, एग्रीगेट किया होगा स्ट्रेटजी को। तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्राइवेट स्ट्रेटजी, मैं फ़िलहाल नल कर देता हूँ ताकि कोई गार्बेज ना आए इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ से एक तो हमें चाहिए होगा इसका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्ट्रेटजी टाइप की स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और दिस डॉट स्ट्रेटजी इज इक्वल टू स्ट्रेटजी। ले जी,
एक काम तुम्हें ये करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर पब्लिक वॉइड, यहाँ पे हम करेंगे एक स्ट्रेटजी का नाम है एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम इसको पास करेंगे इंटीजर फर्स्ट नंबर, इसने एग्जीक्यूट करवाना रेलिवेंट स्ट्रेटजी को सब क्लास की सेकंड नंबर। अब ये सिंपली क्या करेगा, ये जो हमने स्ट्रेटजी की है ये उससे कहेगा कि भाई अपने एग्जीक्यूट कॉल करो और उसको ये फर्स्ट नंबर पास करो और सेकंड नंबर पास करो और उससे वो काम कराओ जो मैं इसे कहा जाता है या कहा जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम इसको क्लाइंट के थ्रू टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइंट बात करेगा कॉन्टेक्स्ट की क्लास से, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कितनी हायरार्की में कितनी क्लासेस हैं, कैसे काम हो गई, उसका हेडेक नहीं है। लिहाजा वो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, जो कॉन्टेक्स्ट की क्लास है इसके थ्रू, अगेन हमने इसको पब्लिक नहीं किया तो इशू ना आए, तो कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले ऐड का है, ऐड इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे जाके हम न्यू ऐड स्ट्रेटजी को कॉल करते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड डॉट एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी। अब हम कहते हैं जी कि यार ऐसा करो कि 200 ले लो, 300 ले लो और इसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करो स्ट्रेटजी को। दूसरे नंबर पर हम आते हैं जी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और कॉन्टेक्स्ट में हम लेके आते हैं सब्ट्रैक्ट की स्ट्रेटजी को इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे जाके हम न्यू जो सब्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी उसको कॉल करेंगे और इसको कॉल करने के बाद हम सब के कहेंगे कि एग्जीक्यूट करो स्ट्रेटजी को। और किसके ऊपर एग्जीक्यूट कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं कह रहा हूँ जी कि आप ऐसा करो 500 को और इसमें से जनाब 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना। थर्ड नंबर पे हमारे पास इसमें आ गया जी कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये है जी मल्टीप्लिकेशन का इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रेटजी है उसको कॉल करेंगे और उसको कॉल करने के बाद हम मल से कहेंगे कि तुम एग्जीक्यूट करो इस स्ट्रेटजी को किस नंबरों के ऊपर, 50 और 30 के ऊपर। और आखिर में फिर हम इसी कॉन्टेक्स्ट की क्लास को कहेंगे कि भाई जो डिव है इसके अगेंस्ट में जाके स्ट्रेटजी क्रिएट करो न्यू डिवाइड स्ट्रेटजी को, और इसके अगेंस्ट हम जाके क्या करने की कोशिश करेंगे, डिव डॉट एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी। अब हम कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करें कि 400 को 20 पे आपने डिवाइड करना है। तो अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसके आंसर जो हम उम्मीद कर रहे हैं ज़रा वो भी चेक कर लें। तो हमारे ख्याल में जी इसका आंसर आना चाहिए 500 और हमारे ख्याल में इसका आंसर आना चाहिए 400, हमारे ख्याल में इसका आंसर आना चाहिए 1500, होप सो और इसका आंसर हमारे ख्याल में आना चाहिए 20। लेट्स सी कि क्या बना, ये ले जी। तो जो हमारे पास अब देख सकते हैं कि 500 आया है, यहाँ पे हमारे पास 400 आया है, यहाँ पे हमारे पास 1500 आया है और यहाँ पे हमारे पास 20 आया है। तो आई होप कि इसके बाद आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न क्या है। सबसे पहले ये देखें कि जिस बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं उसको अलग कर लें बाकी एप्लीकेशन से इनकैप्सुलेट वर्ड वेरीज के रूल के तहत, और फिर क्या करें, जो जो उसकी ऑप्शन है उसकी हायरार्की डेवलप कर लें। उसके बाद इसको जो बेस क्लास है उसके साथ आप कंपोज करें या एग्रीगेट करें, कंपोजिशन जो को फेवर करने कंपोज कर लें, दोनों में फ़िलहाल आप सिमिलर मतलब समझें। और उसके बाद जनाब आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे भी आपने देखा। देन थिंग्स विल बी क्लियर। तो मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ काइंडली उसको अपने भी यहाँ पे करें। इन असाइनमेंट्स का मतलब नंबरिंग नहीं है, मतलब आप लोग शायद इसको नंबरिंग के पर्सपेक्टिव से देखे होंगे। मेरा हरगिज़ नंबर के पर्सपेक्टिव से देना मकसद नहीं चीज़ों को। मेरा मतलब इन असाइनमेंट्स का ये है कि आप कुछ सीख सकें। एक बेहतरीन टूल है असाइनमेंट बच्चों को, अगर आप सीखना चाह रहे हैं ना, तो जो टीचर आपको काम असाइन कर रहा है ना उस पर फोकस करें, उस पर जितना टाइम सर्व कर सकते करें। एट दी एंड आपको वो चीज़ लाइफ टाइम नहीं भूलेगी कि आपने कैसी चीज़ सॉल्व की थी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो बाकी बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न हैं उसकी तरफ मूव करेंगे
और हम नेक्स्ट काम करेंगे टेम्पलेट मेथड पैटर्न के ऊपर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट डिज़ाइन पैटर्न होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।